हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर क्लासेस। हम स्टार्ट करने जा रहे हैं हमारा हिंदी का सेकंड चैप्टर क्लास 5 का रिमझिम से फसलों के त्यौहार। देखिए ये चैप्टर एंड में इसमें कुछ टॉपिक्स आपको मिलेंगे जो कि आपके एग्ज़ाम रेलिवेंट होंगे। और इसमें जो विसाखी होती है, मतलब जो सर्दियों के त्यौहार होते हैं फसल पकने की खुशी में, उन त्योहारों के बारे में यहाँ पे बताया गया है। तो एक स्टोरी की फॉर्म में बताया गया है, हम रीड करते चलेंगे। उसके बाद एंड में जो टॉपिक इंपॉर्टेंट होंगे उसको मैं हाईलाइट करती चलूँगी। सारा दिन बॉर्सी के आगे बैठकर हाथ तापते हुए गुजर जाता है। कहाँ तो खिचड़ी के समय धूप में गर्माहट की शुरुआत होनी चाहिए और यहाँ हम सूरज के इंतज़ार में आस लगाए बैठे हुए हैं। पूरा 10 दिन हो गए सूरज लापता है। आज सुबह तो रजाई से निकलने की हिम्मत नहीं हो रही थी। बाहर देखने से तो समय का अंदाज़ा बिल्कुल नहीं हो रहा, लेकिन घर में हो रही चहल पहल अब पता चल रही है। रह रहकर कानों में कभी चापकाल की चलने और पानी के गिरने की आवाज़ तो कभी कहीं किसी के हाँक लगाने की आवाज़ आ रही थी। जा भाग के देख केरा के पत्ते आइल की ना। आज ई लोग के उठे के नाई खेका बोल जल्दी तैयार हो खस। अब तो उठने में ही भलाई है। नहा धोकर हम सभी एक कमरे में इकट्ठा हुए। दादा और चाचा ने क्या सफ़ेद चकाचक माड़ लगी धोती और कुर्ता पहना हुआ था। खिचड़ी में ऐसन ऐसन ठांड हम पहले कब्बो न देखी। देख निसारा देह कनकना देता। पापा ने कहा शायद आज धोती में उन्हें ठंड बहुत ज़्यादा लग रही है। सामने मछिया पर खादी की सफ़ेद साड़ी पहने हुए दादी बैठी थी। आज दादी ने अपने बाल धोए हैं, झक सफ़ेद सेमल की रुई जैसे हल्के फुल्के बाल। गौर से देखने पर भी एक काला बाल नज़र नहीं आता, बिल्कुल धुली धुली सी लग रही थी दादी। उनसे सामने केले के कुछ पत्ते कतार में रखे हैं, जिस पर तिल, मिठा गुड़, चावल आदि के छोटे छोटे ढेर पड़े हुए हैं। हमें बारी बारी से उन चीज़ों को छूने और प्रणाम करने के लिए कहा गया। अच्छा, यहाँ पे ये पॉइंट आपके लिए इम्पॉर्टेंट हो सकता है या पूछा जा सकता है कि खिचड़ी के त्यौहार में कौन सी चीज़ों को छूकर पूजने की परंपरा है। तो कौन सा जिस पर केले के कुछ पत्ते होते हैं जिस पर तिल, मिठा और चावल रखा जाता है, मतलब गुड़ और चावल रखा जाता है और उसको छूकर उसको पूजा जाता है। ठीक है, ये यहाँ से क्वेश्चन बन सकता है। जब सबने ऐसा कर लिया तो उन सभी चीज़ों को एक जगह इकट्ठा करके दान दे दिया गया। तो उन चीज़ों का किया क्या जाता है बाद में, उन्हें दान दे दिया जाता है। यहाँ से भी आपका क्वेश्चन बनेगा। आज तो अप्पी दीदिया बुरी फंसी, उन्हें ना तो चूड़ा दही की पसंद और ना ही खिचड़ी। देखिए, आपसे पूछा जा सकता है कि खिचड़ी के त्यौहार में क्या बनता है, तो चूड़ा दही बनता है और खिचड़ी तो बनती ही है। यहाँ से आपसे क्वेश्चन बनेगा। खिचड़ी खाने के बाद सभी ने गया से आए तिल, गुड़ और चीनी की तिलकुट बड़े चाव से खाए। तो और क्या क्या खाया जाता है इसमें गुड़ और तिल और गुड़ चीनी के तिलकुट खाए जाते हैं, ये भी आपको याद रखना है। खाते खाते मैं सोच रही थी कि कितनी अलग है ना यह खिचड़ी जो अभी हम मना रहे हैं। स्कूल में हम जो खिचड़ी मनाते थे उसकी अलग ही मस्ती हुआ करती थी। छुट्टी का दिन नाव में बैठकर गंगा नदी की सैर पर और फिर टापू पर बालू में दौड़ते हुए पतंग उड़ाना और उड़ाने की कोशिश करना, कितना मज़ा आता था। इधर हम पतंग उड़ाते थे, वहीं थोड़ी दूर पर गुरुजी, विमला दद्दा, आनंद जी, झिलमिट भैया सब मिलकर ईंट के बने हुए चूल्हे, बड़े बड़े कड़ाहों पे खिचड़ी बनाते थे। देखिए, खिचड़ी के त्यौहार में पतंगे भी उड़ाई जाती हैं बहुत सारी जगह पे। तो आपसे ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि किस त्यौहार में पतंगे उड़ाई जाती हैं। नेक्स्ट है, यहाँ पे हम भी बीच बीच में अपनी पतंगों को सुस्ताने का मौका देते हुए मटर और प्याज छीलने बैठ जाते। वैसे खिचड़ी फिर दोबारा खाने को नहीं मिली। वाकई ढंग कैसा भी हो, पर ये खुशियाँ का त्यौहार है। जनवरी माह के मध्य में भारत के लगभग सभी प्रांतों में फसलों से जुड़े कोई ना कोई त्यौहार मनाया जाता है। अच्छा, देखिए यहाँ से आपका इंपॉर्टेंट टॉपिक शुरू हो गया है। यहाँ से इस पैराग्राफ से आपसे बहुत सारे क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। किस त्यौहार के मध्य से भारत में अलग अलग फसलों के त्यौहार मनाए जाते हैं? जनवरी माह के मध्य से, आपको याद रखना, मतलब खिचड़ी से स्टार्टिंग हो जाती है। कोई फसलों के त्यौहार हो जाने पर खुशी बांटता है तो कुछ लोग इस उम्मीद में खुश होते हैं कि अब पाला कम होगा। सूरज की गर्मी बढ़ने से खेतों में खड़ी फसल तेजी से बढ़ेगी। सभी प्रांतों और इलाकों का अपना रंग और अपना ढंग आज नज़र आता है। इस दिन
सब लोग अच्छी पैदावार की उम्मीद और फसलों के घर में आने की खुशी का इंतज़ार करते हैं। उत्तर प्रदेश, बिहार, मध्य प्रदेश में मकर संक्रांति या तिल संक्रांत मनाया जाता है। इस खिचड़ी के त्यौहार को ये बोला जाता है। उत्तर प्रदेश में, बिहार में और मध्य प्रदेश में मकर संक्रांति या तिल संक्रांत बोलते हैं इसे। असम में बिहू के फॉर्म में बनाया जाता है। केरल में ओणम बनाया जाता है। तमिलनाडु में पोंगल और पंजाब में लोहड़ी। झारखंड में सरहुल, गुजरात में पतंग का पर्व। सभी खेती और फसलों से जुड़े त्यौहार। ये लाइन बहुत इंपॉर्टेंट है, आपसे एग्जाम में पूछा जाएगा कि लोहड़ी किससे जुड़ा त्यौहार है? फसलों से जुड़ा त्यौहार है। तमिलनाडु में पोंगल है, केरल में ओणम है और झारखंड में सहरूल है, गुजरात में पतंगों का पर्व है। इन्हें जनवरी के मध्य और अप्रैल तक मनाया जाता है, मतलब जनवरी से लेकर अप्रैल तक ये सिलसिला चलता है। झारखंड में सरहुल बड़े जोरों शोरों से के साथ मनाया जाता है। 4 दिनों तक इसका जश्न चलता जाता है। अलग अलग जनजातियाँ इसे अलग अलग समय में मनाती हैं। संथाल लोग फरवरी मार्च में मनाते हैं। याद रखिएगा, संथाल जनजातियाँ, ठीक है, जनजातियों की बात की जा रही है। तो जनजातियाँ, झारखंड की जनजातियों की बात की जा रही है, जहाँ पे 4 दिन तक ये त्यौहार मनाया जाता है। कौन सा? सरहुल। तो संथाल जो है फरवरी से मार्च में मनाते हैं। ओराव जो लोग हैं मार्च से अप्रैल में मनाते हैं। आदिवासी आमतौर पर प्रकृति की पूजा करते हैं। सरहुल के दिन विशेष रूप से साल के पेड़ की पूजा की जाती है। किस पेड़ की? साल के पेड़ की पूजा की जाती है। यही समय है जब साल के पेड़ों में फूल आने लगते हैं और मौसम बहुत खुशनुमा हो जाता है। स्त्री पुरुष दोनों ही ढोल मंजीरे लेकर रात भर नाचते हैं। चारों ओर फैली हुई छोटी छोटी घाटियाँ, लंबे लंबे सालों के वृक्षों का जंगल और वहीं आसपास बसे छोटे छोटे गांव, लिपे पुते करीने से बुहारे और सजाए गए अपने घरों के सामने लोग एक पंक्ति में कमरे में बाहें डालकर नृत्य करते हैं। अगले दिन वे नृत्य करते हुए घर घर जाते हैं और फूलों के पौधे लगाते हैं। घर घर से चंदा मांगने की भी प्रथा है, पर चंदे में मालूम है क्या मांगते हैं? मुर्गा, चावल और मिश्री। ये इम्पॉर्टेंट पॉइंट है कि चंदे में क्या मांगा जाता है। पैसे नहीं मांगे जाते, मुर्गा, चावल और मिश्री मांगी जाती है। फिर चलता है खाने पीने और खेलों का दौर। तीसरे दिन जाकर पूजा होती है, जिसके बाद लोग अपने कानों से सरई का फूल पहनते हैं। इसी दिन से वसंत ऋतु की शुरुआत मानी जाती है। धान की भी पूजा होती है। किसकी पूजा होती है? धान की पूजा। याद रखिएगा, पूजा किए हुए आशीर्वादी धान अगली फसल में बोए जाते हैं। तमिलनाडु में मकर संक्रांति या फसलों से जुड़ा त्यौहार पोंगल के रूप में मनाया जाता है। इस दिन खरीफ की फसलें चावल, अरहर आदि काटकर घरों में पहुंचती हैं। तो खरीफ की फसलें कौन कौन सी हैं? खरीफ की फसलें हैं आपकी चावल, अरहर। लोग नए धान कूट कर चावल निकालते हैं। हर घर में मिट्टी का नया मटका लाया जाता है, जिसमें नए चावल, दूध और गुड़ डालकर उसे पकाने के लिए धूप में रखते हैं। हल्दी शुभ मानी जाती है, इसलिए साबुत हल्दी को मटके के मुंह के चारों ओर बांध देते हैं। यह मटका दिन में 10:30 बजे तक धूप में रखा जाता है। जैसे ही दूध में उफान आता है तो दूध चावल मटके से बाहर गिरने लगता है। पोंगल 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 के स्वर सुनाई देते हैं। खिचड़ी में उफान आ गया, ठीक है। दूसरी और गुजरात में पतंगों के बिना तो मकर संक्रांति का जश्न अधूरा ही माना जाता है। इस दिन आसमान की ओर यदि नज़र उठाएं तो शायद हर आकार और हर रंग रूप की पतंगें आकाश में लहराती हुई हैं मिले। प्रत्येक गुजराती, चाहे वह किसी भी धर्म, जाति या आयु का हो, पतंग उड़ाता है। हजारों लाखों पतंगों से सूर भी ढक जाता है। कुमाऊं में मकर संक्रांति घुघतिया भी कहते हैं। यहाँ पे ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है आपके को, कुमाऊं में क्या बोला जाता है? कुमाऊं में मकर संक्रांति को घुघतिया भी बोला जाता है। इस दिन आटे और गुड़ को गूंदकर पकवान बनाए जाते हैं। कहाँ पे? कुमाऊं में। आटे और गुड़ को गूंद के इन पकवानों को तरह तरह के आकार दिए जाते हैं, जैसे डमरू, तलवार, डांडे का फूल आदि। पकवान को पतले तलने के बाद एक माला में पिरोया जाता है। माला के बीच में संतरा और गन्ने की गंडेरी पिरोई जाती है। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है। माला के बीच में किसकी? संतरे और गन्ने की गंडेरी पिरोई जाएंगी। यह काम बच्चे बहुत रुचि और उत्साह के साथ करते हैं। बहुत बच्चों को माला दी जाती है। बहुत ठंड के कारण पक्षी पहाड़ों से चले जाते हैं। उन्हें बुलाने के लिए बच्चे इस माला के पकवान तोड़ तोड़कर पक्षियों को खिलाते हैं और गाते हैं, कौवा आओ घुघुत आओ, ले कौवा बड़ो, माँ का दे जा सोने का घड़ो, खा लै पूरी, माँ का दे जा सोने को छुरी। इसके साथ ही इस चीज़ की कामना
को वह मांगते हैं। है ना, कितने अलग अलग अंदाज मकर संक्रांति को मनाने के। कहीं दूध चावल और गुड़ की खीर बनती है, तो कहीं 5 प्रकार के नए नए अनाज की खिचड़ी बनाया जाता है। कहीं कहीं लोग का सैलाब नदी में स्नान के लिए उमड़ पड़ता है। लोग ठंड में ठिठुरते रहेंगे, पर बर्फीले पानी में कम से कम एक डुबकी ज़रूर मारेंगे। हाल ये है होता है कि इन जगहों पर तिल रखने की भी जगह नहीं होती है। तिल से ज़्यादा याद आया, मकर संक्रांति के दिन पानी में तिल डालकर स्नान करना, तिल दान करना, आग में तिल डालना तिल का पकवान बनाकर विशेष महत्व रखता है। तुम्हारे घर या इलाके में इस त्यौहार को कैसे मनाया जाता है। तो यहाँ पे ये चैप्टर ख़त्म होता है। तो यहाँ पे इस चैप्टर में आपको याद रखनी है ये चीज़ें कि कौन सा त्यौहार कहाँ मनाया जाता है। और एक और चीज़, ये ज़रूरी नहीं कि हिंदी पोर्शन में आएगा, ये आपके ईवीएस के पोर्शन में भी पूछा जा सकता है, जीएस के पोर्शन में भी पूछा जा सकता है। तो ये चैप्टर इंपॉर्टेंट है, ठीक है। सो हम नेक्स्ट चैप्टर में नेक्स्ट क्लास में नेक्स्ट चैप्टर स्टार्ट करेंगे। आज के लिए इतना ही, थैंक यू।